हो गया, हो गया। यहाँ पे सवाल क्या है पता चल रहा है क्या? सवाल इसमें ये बोल रहा है कि दी गए पासे में x का मान क्या हो रहा है। इसका मतलब x के जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या होगा, कौन सा नंबर आएगा। तो ऐसे सवाल में होता क्या है कि 3 रो आपके लिए पासा दिया रहेगा, इन 3 रो पासे में से एक सतह कोई भी गायब हो सकता है, कोई भी गायब हो सकता है। यहाँ पे से यहाँ पे गायब है और वही पूछा कि यहाँ पे कौन सा आएगा। तो इसे प्राप्त करने के लिए जो है, जो पूछ रहा है उसके अलावा और ही दूर दिया होगा, दिया है ना यहाँ पर। तो इन दोनों की सहायता से खुला पासा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? खुला पासा। और खुला पासा वो कैसे बनाया जाएगा, कल के क्लास में आपको सिखाया गया है ना, कि खुला पासा बनता है कैसे। कैसे बनाते हैं हम लोग? खुला पासा का ओरिजिनल फॉर्मेट क्या होता है, इसमें कि 4 रो क्या हो, एक सीध में हो, है ना। 4 रो एक सीध में हो, 1 2 3 4, एक ऊपर हो और एक हो नीचे हो। तो ये बंद पासा है और ये खुला पासा है। तो बंद पासा को खुला पासा में कैसे बदलते हैं वो सीख लीजिए आप। इनमें जो कॉमन रहता है, 1 1 कॉमन है क्या? कॉमन को कहां रखेंगे? ऊपर। तो यहां पर रख लिया गया। इसके बाद आप इसे क्लॉकवाइज घुमाओ, क्या मिल रहा है? 1 3 4। तो यहाँ पे घुमा दीजिए, 1 3 4 रख ले ऐसा, 1 3 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। बाकी यहाँ पे क्या है? 1 2 5, 1 2 5 रख ले ऐसा। तो क्लॉकवाइज में यहाँ पर मिल गया 1 2 5, नो प्रॉब्लम। नीचे में कौन सा आएगा? तो आराम से रख लिया गया क्या चीज? 6। ठीक है ऐसा। अब यहीं पे हमें रखना पड़ेगा क्या चीज, देखना पड़ेगा यहाँ पर कि जो सवाल पूछना चाह रहा है उसके आसपास कौन है। यहाँ का पूछ रहा है तो आसपास में कौन है? एरो 2 है और एरो 5 है। तो जो पूछना चाह रहा है उसके अगले वाला से क्लॉकवाइज घूमना होगा। जो पूछना चाह रहा है उसके अगले वाले से क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो उसके अगले वाले से कौन सा है? 5 से 2 के पास है क्या? 5 से 2 के पास जाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज। तो 5 यहाँ पे है, 5 से 2 किधर है? इधर है। तो 5 से 2 के पास जाने कोना के पास मुड़ना पड़ेगा। तो कौन सा कोना के पास मुड़े? इसके पास, इसके पास, इधर ना ये। तो 5 से 2 के पास क्लॉकवाइज है, आगे में यहाँ पर कौन मिल रहा है? इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा? 6 आंसर। क्या बहुत भारी है क्या ये? और ऐसा सवाल आपको बढ़िया से पूछ रहा है, कोई दिक्कत? बना लीजिए। सिंपल सा इसमें क्या करना होगा, बंद पासा दिया हुआ है, खुला पासा में बदलेंगे और तुरंत क्या करना होगा, इसको घुमाएंगे और आंसर पा लेंगे। ठीक हो गया। तो चलिए सवाल इसमें कैसा पूछा है वो देखा जाए। चलिए ये सवाल आपके लिए है। यहाँ पे सवाल आपको यहाँ पे बोला कि x का मान ज्ञात करें। इसका मतलब वहां पे जो x है उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को ये खुला पासा के फॉर्मेट में बदलिए और आंसर बताइए। इनमें से कौन सा आंसर हो पाएगा? 1 1 तो भाई साहब x के बदले में है, देखिए वहां पे। दो 5 से 1 के पास जाइए, आगे में आपको देखिए क्या मिल रहा है। तो मिल रहा है खुला पासा। इसको बना लेते हैं, नहीं खुला पासा यहाँ बना लेते हैं ऐसा। 4 रो एक सीध में, एक ऊपर और एक नीचे में। यहाँ पे कॉमन क्या है इन दोनों में से? जो पूछ रहा है उसको छोड़कर जो बाकी बचा हुआ इनमें कॉमन क्या है? 4। तो 4 कॉमन है तो 4 से घुमाइए, 4 2 5 है क्या? कॉमन टू ऊपर लेकर 4 2 5, 4 2 5 यहाँ पे हो गया। यहां से अगर क्लॉकवाइज घुमाए तो क्या मिल रहा है? 4 6 3, 4 6 3। तो कौन सा बचा हुआ है हमारे पास? 1 बचा हुआ है, तो यहाँ पर 1 रख लिया गया है ना। तो जो चाहिए x उसके अगले वाला से घूमना पड़ेगा। तो 5 से कहां जाएंगे हम लोग? 1 के पास जाएंगे, सही हो ना। 5 से 1 के पास जाना पड़ेगा। तो 5 से 1 के पास जाइए, 5 यहाँ पे है, यहां से
1 के पास जाएंगे, ऐसे घूमे कि ऐसे, यहां से कैसे घुमा जा रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज है क्या, तो वहां भी हमें क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो 5 से 1 के पास जाएंगे क्लॉकवाइज में, बाहर निकल रहा है क्या, बाहर निकल रहा है। बाहर में यहाँ पे 5 के बगल में कौन सा आएगा, 6 उधर वाला आता है, इधर से घुमा दिए थे, तो वही हमें ध्यान देना है। 5 से 1 हम घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज में, तो यहाँ पे 5 से 1 जाएंगे क्लॉकवाइज में, तो ये बाहर निकल रहा है, और बाहर में यहाँ पर कौन सा हटेगा, 6 वाला, इसका मतलब इसका आंसर कौन सा आएगा, ये। वही हमें देखना है कि यहाँ पे मामा डाउन क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे मामा डाउन है, और नहीं अगर ऐसे घूमेंगे तो मौसी डाउन मिल जाएगा। हाँ, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ये बुझा गया ना, क्या करना हो रहा है इसमें, जो कॉमन है उसको आप ऊपर में लिख लीजिए। ऊपर में क्या हमारे पास मिल जाएगा, 4, उसके बाद 4 2 5, यहाँ पर 4 6 3, नीचे में क्या होगा 1, बोल रहा है एक्स ये वाला चाहिए, तो इसके अगले वाला से क्लॉकवाइज घुमाएंगे 5 से 1 के पास। ये मत देखो कहां जा रहा है, ये देखो कि सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कहां जा रहा है वो छोड़ दीजिए, सही जा रहा है कि नहीं वो आपको देखना पड़ेगा। तो 5 से 1 के पास आगे में बढ़ने पर ये बाहर निकल रहा है, और ये बाहर में यहाँ पर 5 के जस्ट बगल में 6 वाला हो रहा है, कैसे, और ये 4 8 सिर में हो तो इधर वाले का इधर हो रहा ना, ये तो बगल में ना हो रहा, ये वही वही तो वही तो सीखने के लिए हम बैठे हैं, सीख लिए ना ये। चलिए अगला बोल रहा है इसमें एक्स नहीं है, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। फटाक से खुले पसंद का लेना, ये आपके पास चला जाएगा, पूरा लिखेंगे उसके बाद बनाएंगे। ये असाइनमेंट आपको मिल जाएगा। ए ऑप्शन में हो, ये नहीं है, बनाइए तो सर, बनाया जाए, नहीं आ रहा है ना, आइए देखिए यहाँ पर, और यहाँ का चाहिए, यहाँ का वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों के हेल्प से खुला पासा बनाएंगे। खुला पासा कैसा, ऐसा जिसमें 4 रो एक सीध में हो, और एक ऊपर हो जाएगा और अगला नीचे हो जाएगा। तो इसके बाद में ऊपर और नीचे क्या रहेगा वो देखा जाए। इन दोनों में जो भी कॉमन हो उसको ऊपर में रख लेते हैं, नीचे भी कर सकते हैं ऊपर भी कर सकते हैं, कहीं भी आप कर सकते हो। तो जो कॉमन है उसको आप ऊपर में छाप लो, डी, ऐसा छापे हैं क्या, ठीक है। तो डी से आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या मिलने वाला है, डीबीसी, डीबीसी क्लॉकवाइज में, यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, डीई ए, डीई ए, सही बोल रहे हैं क्या। यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा, वो जो बचा हुआ है, तो इनमें से कौन सा लेटर यहाँ पे बचा हुआ है, नया एफ है क्या, एफ यहाँ पर नीचे में छाप लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वो हमारा फुल फाइनल हो चुका है। अब जो सवाल पूछना चाह रहा है यहाँ पे क्या होगा उसे पता करना है, तो F से E के पास जाना होगा क्लॉकवाइज में, F से E के पास जाइए क्लॉकवाइज में, F यहाँ पे है, F से E किधर है, उधर है, इधर है ना ये। तो F से E के पास आप जब जाएंगे क्लॉकवाइज में, तो क्या लगता है वो कौन सा दिशा है, F से E के पास जाएंगे ऐसे, तो क्लॉकवाइज इधर की उधर, उधर ना ये, इसका मतलब ये बाहर निकल रहा है क्या, बाहर निकल रहा है, तो बाहर में निकल रहा है, वहां पर कौन सा आएगा, आंसर सी, आंसर क्या हो जाएगा, सी। कहां पे सी है, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। वही चीज हमें सीखना है, और ये सबसे आसान तरीका है,
इसे निकालने का। फटाफट से ठुला पासा का फॉर्मेट बनाएंगे और वहां से तुरंत घुमा के आंसर देंगे, तुरंत। हो गया ऐसा? चलिए अगला सवाल। ये नहीं सवाल इधर होगा। इस टाइप के सवाल नहीं था क्या? यहाँ पे 100 नंबर। इसके जगह पे क्या होगा सर ना, y की जगह पे ये 100 नंबर ना ऊपर वाला, तब कौन ये वाला बना रहे हैं? अच्छा इसका भी आंसर बता दीजिए क्या होगा। बहुत अथुआ रहा है। इसका पहले बताएं। चलिए इसका देख लेते हैं पहले। तो 108 नंबर ही देख लीजिए। y के स्थान पर यहाँ पे क्या होगा? y यहाँ पे है ना, यहाँ का चाहिए, तो बाकी की हेल्प से हम लोग खुला पासा बनाएंगे। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है? बाकी वाला में कुछ कॉमन है दोनों में? हाँ हैश टैग यहाँ पे कॉमन है, तो हैश टैग को ऊपर में छाप दिया गया। तो इनको यहां से आप घुमाइए, क्या मिल जाएगा यहाँ पर? हैश टैग के बाद त्रिभुज, उसके बाद में प्लस मिलेगा। हाँ उस वाला में हैश टैग के बाद क्या मिल रहा है? ऐसा मिल रहा है और एम मिल रहा है ना ऐसा। तो यहाँ पे नया वो जो अभी तक छापा नहीं गया है, एंड ही ना। एंड क्यों? क्योंकि y का वैल्यू पूछ रहा है, y के स्थान पर क्या आएगा, इसका मतलब यहाँ पे y नहीं होना चाहिए था, y का निकालना है ना। तो हमारे पास कौन सा नया हमारे पास है? तो y और एंड ये नजर आ रहा था, y का हमें चाहिए, इसका मतलब y वहां पे नहीं था। तो एंड यहाँ पर छाप लेते हैं, क्या चाहिए यहाँ पे? एंड। अब हमें यहाँ का वैल्यू चाहिए, तो यहां से अगले वाला से कहा जाना पड़ेगा? और के पास। तो एंड वाला से कहा जाएंगे आप? और के पास। हेलो बाहर हैं अभी, 11 बजे पहुंचेंगे, 11 बजे। अच्छा ठीक है देख ले रहे हैं। यहाँ पे एंड से हम कहा पहुंचेंगे? ओ के पास, प्लॉट वाइज ना। अब बताओ आगे में क्या मिलने वाला है? यहाँ पे प्लस, तो प्लस है कहीं पे? आंसर सी। लो ऑनलाइन करवा देख रहे हैं, ऑनलाइन का ऑप्शन इसमें दे रहा नहीं दे रहा अभी? ऑनलाइन पेमेंट के लिए ऑप्शन इसमें दे रहा नहीं दे रहा है, वो देख लेते हैं। अच्छा चाहिए तो है, दोनों में कॉमन देखिए, घुमाइए आराम से। हाँ तो आप घुमा दीजिए आराम से, क्या दिक्कत? जो कॉमन है उसको ऊपर में लिख दीजिए, वो वही वाला चीज है। हो गया। अब लाल है, लाला नहीं है। नहीं आ रहा क्या? 4 रो एक सीध में, एक ऊपर और एक नीचे। यहां का चाहिए तो इसको छोड़ देंगे। भाई दोनों में कॉमन बताइए, क्या कॉमन है इसमें? दोनों में कॉमन क्या है इसमें? हरा कॉमन, तो हरा को कहां पे? ऊपर में। बाकी हरा से घुमाने पे क्या मिल रहा है? हरा के बाद पीला नीला, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज? पीला, इधर में नीला, हो गया ना। उधर में हमारे पास हरा कॉमन था, तो ऐसे घुमाएंगे। नारंगी है बैंगनी है, यहाँ पे हो गया नारंगी, उसके बाद में इधर में बैंगनी। क्लॉकवाइज में ऐसे मिला, तो क्लॉकवाइज में यहाँ पे देख लेना है सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद जो है नीचे में वो हो रहा है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं, कौन है?
लाल, तो यहाँ पे आ गया लाल, है ना। सवाल कहाँ का पूछ रहा है, यहाँ का। तो इसके अगले वाला से क्लॉकवाइज में ढूंढना पड़ेगा। नारंगी से कहां जाएंगे आप, लाल जाएंगे। नारंगी से लाल, नारंगी यहाँ पे है ना। तो नारंगी से लाल जाइए, आंसर है ऑप्शन में, यहाँ पे है। चलिए बनाइए। बताएं कि यहाँ पे और यहाँ पे कौन सा आएगा। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये षष्ठभुजाकार है, ठीक है। षष्ठभुजाकार मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 ही रो है, 1 2 3 4 5 6 रो है इसमें। 6 भुजा का इसका बेस है और इसको ऊपर की तरफ उठाया गया है, तो हमारे पास 8 सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसमें जो है 6 रो मिलेगा क्या, जैसे इस वाला में कौन रो है, इस वाला में 4 रो है ना, उस वाला में 6 रो मिलने वाला है। 1 2 3 4 5 6 ऐसा ऐसा नजर आ रहा है क्या, आप देख लीजिए। 1 2 3, 3 रो सामने है तो 3 रो पीछे भी होगा, एरो इधर वाला में, एरो इधर वाला में और एरो इधर वाला में, 3 3 6। तो 6 रो सतह है सामने सामने, ऊपर और नीचे सामने दिखाया गया है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो 6 रो एक लगातार हो रहा क्या, सिद्ध में होगा ना, ये लगातार में सिद्ध में हो रहा। 6 रो 1 2 3 4 5 6, ये 6 रो हो रहा, एक सिद्ध में हो रहा, ठीक है। अब उसी में देखना कि कौन कहां पे हो रहा, कैसे हो रहा। यहाँ पे कितना उल्लेखित है, 3 3 6 1 7 है, दिखाया जा रहा है 7 रो, लेकिन है वहां पे खाना 6 रो। इसका मतलब कोई ना कोई कॉमन हो रहा है इसमें। तो कैसे हम इसे बनाएंगे, यहाँ पर एस क्यू ए नजर आ रहा है क्या, आराम से छाप लो, एस क्यू ए, एस क्यू ए, है ना। टी के आसपास वाला पता नहीं है, तो टी को कहीं भी इसमें रखा जा सकता है ना, टी के बारे में कंफर्मेशन नहीं है। अगला को देखा जाए, अगला में पूरा एम आर ए, इन तीनों में से जो कॉमन है ए, वो वाला यहाँ पे है क्या, ए तो है। तो ए के आसपास में कौन है, आर है, उसके बाद में एम है। तो ए के आसपास में यहाँ पर कौन आएगा, आर, उसके बाद में, सही बोल रहे हैं क्या। तो यहाँ पे आ गया आर, यहाँ पे एम। ए के इधर में क्यू एस है, ए के क्यू एस, उधर में आर एम रख लिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे एक खाली है, एक लेटर कोई और छूट रहा है क्या इसमें, टी, तो यहाँ पर रख लेंगे क्या चीज, टी। तो सवाल आपसे क्या पूछा कि टी के आसपास वाला कौन है, टी के आसपास में एरो एम है क्या, एरो एम है। टी के इधर में कौन सा आएगा, एस, आंसर एम एस। पे ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं है, बता गया है। हमें ए का विपरीत चाहिए, तो विपरीत चाहिए तो कैसे हम इसे बता पाएंगे। तो ए का विपरीत के लिए हमारे पास कोई ऐसा दो तो पासा मिले जिसमें सिंगल कॉमन हो, है ना। इसमें हाई तो गायब है, तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे। हाई दोनों में सिंगल कॉमन है क्या, जी हाँ, ए कॉमन है। तो आराम से क्या किया जाए, यहाँ पर जो कॉमन रहता है उसी को बेस मानकर क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। तो घुमाइए, ए एक्स एम, ए एक्स एम, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए वाई पी, ए वाई पी, एम का विपरीत पी, एक्स का वाई, ए का वो हो रहा है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो हाई दोनों का छापा गया वहां पे, तो जो नया है वो इसमें हो रहा। वाई पहले से अवेलेबल है क्या, जी हाँ, एल पहले से अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब एल किसी न किसी के विपरीत में हो रहा, यानी ए का विपरीत क्या हो जाएगा, एल। कोई दिक्कत कहां पे है, ये वाला, समझ रहे हैं क्या। इसका मतलब कोई खाली रहे या कुछ हो रहे, हमारे पास थीम क्या है कि ऐसे दो पास है जिनका सिंगल कॉमन हो, आराम से विपरीत निकाल सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत है, बना लीजिए इसको। वैसे ही सवाल है, मुझे लगता है बन जाएगा आपसे। 6 4 होगा सर, 4 6
चार के विपरीत। अच्छा सही है। लो नीचे नीचे जाओ, नीचे जाओ नीचे। ऐसे लगे ऐसे बन जाए ऐसे बन जाए। छह सर हो गया। हो गया इसे तो बताने की आवश्यकता है क्या? क्या सर? बताने की आवश्यकता है? हाँ सर। हाँ बाबू बताना पड़ेगा इसको। वैसे बता, वैसे भेजने की आवश्यकता नहीं है। सही सर, समझ रहा है, सर, हाँ? समझ रहा है। अक्षर ओ के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? मतलब ये भी उसी टाइप का है। 3 के विपरीत ये भी उसी टाइप का है क्या? चलो बता दीजिए इसमें सर। सी आंसर रहेगा इसका। 3 के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? ये होगा 3 का विपरीत चाहिए तो हाई दोनों भरा हुआ है ना, कॉमन इसमें कुछ है? सी है तो आराम से घुमा दीजिए। CA1 यहाँ पे हमारे पास C82 कौन सा नया बच रहा है इसमें? हाँ एक और एक पहले से हमारे पास आ चुका है, 3 बचा हुआ है क्या? तो C का विपरीत 3 का पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? C ऑप्शन नंबर डी। नहीं नो प्रॉब्लम। ये वाला में थोड़ा सा सुधार करना है। क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फॉल्टनेस है इस क्वेश्चन में, और कुछ नया सीखा जाए। डाइस यहाँ पर हेडिंग दीजिए पासे का घुमाव। पासे का घुमाव देख लिए। चलिए एक पासा यहाँ पर हम बना रहे हैं, आप भी साथ साथ बनाएंगे। हो गया? चलिए ध्यान से देखिए, पासे का घुमाव, ये पासे का घुमाव इस फॉर्मेट में है। पहले ही इस टॉपिक से सवाल नहीं आता था, लेकिन जीडी वाला में जो हुआ है ना, उस वाला में सवाल इससे पूछा है। हाँ जीडी में पूछा है, दिखाएंगे आपको, ये असाइनमेंट में भी मिल जाएगा आपको। तो इस वाले को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या चीज है ये। बोला कि इस पासे को घुमाया जाए, घुमाना है इसको, और ये 4 बार घूमने पे क्या मिलता है, 5 बार घुमाने पे क्या मिलेगा। तो आपके लिए सवाल कैसा आएगा? 4-5 बार नहीं, बोल 746 बार इसको घुमाइए। 746 बार घुमाने पे सामने कौन कौन नजर आएगा। यहाँ पे आपको, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप बताओ कि कौन कौन सा दिखाई दे रहा है। 5 3 1 दिखाई दे रहा है ना, ये अंदर है, जो दिखाई दे रहा है वो अंदर है। बाकी जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको भी यहाँ पे दिखाया गया है। ये दिखाया गया है कि 3 के जस्ट बगल में इधर में क्या है 4, 5 के बगल में क्या है 2, और नीचे में क्या है 6। ये बाहर जो भी है वो छिपा हुआ है, ठीक है। ये क्या है? ये छिपा हुआ है। और ये वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है। तो दिखाई देने वाला कौन कौन है इसमें? 1 है, 3 है, 5 है। छिपा वाला में कौन कौन है? 2 4 6 है ना। अब इसी को घुमाना है ऐसे। ऐसे करने का मतलब यहाँ पर ये डायरेक्शन क्या दिखा रहा है? 3 वाला 5 की ओर ऐसे जा रहा है। इस मान यहाँ पर ऐसे है तो इसको ऐसे घुमाने की बात बोल रहा है क्या? ऐसे ही ना। तो ऐसे हम घुमाने का मतलब एक बार घुमाया जाए तो जहां पे 5 था वहां पे क्या चल जाएगा? 3 है ना। जहां पे 3 था वहां पे क्या आ गया? 4। 4 कहां से आया? इधर से आया क्या? तो ऐसे घुमाएंगे तो 5 कहां जाएगा? किस स्थान पे? 2 के स्थान पे। 3 वाला 5 के स्थान पे, 4 वाला 3 के स्थान पे, ठीक है। ऐसा
अब इसमें से एक ऐसा हो रहा जो हमेशा दिखाई दे रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। और ऐसे ये था, इसको हम ऐसे घुमाएं कितना हो बार तो क्या लगता है 1 जो ऊपर है वो छिपे कभी भी, तो 1 हमेशा दिखाई देगा। इसमें से एक ऐसा हो रहा जो हमेशा छिपा रहेगा। कौन से हमेशा छिपा रहेगा? 6। ठीक है, तो कोई भी पासा हो उसमें पहचानना पड़ेगा कि एक ऐसा है जो हमेशा छिपा रहेगा और एक हमेशा दिखाई देगा, है ना। तो दिखाई देने वाला में जिसपे तीर का निशान नहीं है वो हमेशा दिखाई देगा, और जो हमेशा दिखाई देता है उसके विपरीत वाला हमेशा छिपा रहता है। नो प्रॉब्लम। तो बताइए, इसको हम एक बार घुमाएंगे, एक बार घुमाने पर आपको जो नया पासा आपको नजर आएगा वो पासा किस अंदाज में होगा? तो बता दीजिए, इसमें से ऊपर में क्या लिखें? 1, नीचे में 6, यहां पे क्या लिखें? 4, यहां पे 3, उधर से आवाज नहीं आ रहा है, यहाँ पे 5, और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 2। कंफर्म ना? कंफर्म, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बार घुमाने पे ये नजर आया, और अगर हम इसको एक बार और घुमाएं इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो हमारे पास नया क्या मिलने वाला है? चलिए ऊपर में बता दीजिए 1, नीचे में 6। चलिए आप बताइए, यहां पर क्या? 2, यहां पे 4, यहां पे 3 होगा। सोचना पड़ रहा है क्या? 4, 3, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत? यानी यहाँ पर एक बार घुमाया गया, फिर एक बार घुमाया गया, क्या? हाँ, पढ़े तो है, पढ़े नहीं से। अब इसको फिर से अगला घुमाया जा रहा है सेम डायरेक्शन में ऐसे, तो यहां से फिर से एक बार देखा जाए क्या मिल सकता है इसमें। ऊपर में 1, 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, और यहाँ पे 3। यहाँ पर ये तीसरा बार है क्या? ये तीसरा बार है ना। एक बार, एक बार, एक बार, 3 बार घुमा लिया गया, एक बार और घुमाने की आवश्यकता है, और वहीं से हमारे पास सारा निस्टर्स आ जाएगा। सही ना? तो एक बार और घुमाया जाए, एक बार और, ये सेम डायरेक्शन में इधर से ये घूमने वाला है, तो यहां से हमारे पास जो शुरुआत में था वही आने वाला है क्या? देख लेते हैं। एक बार घुमाएंगे तो एक ऊपर रहेगा, नीचे में 6, यहाँ पे क्या आएगा? 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे जो आया है ये सेकंड है ना। यहां से यहाँ जो आया है ये 4th है ना ऐसा। तो किसी भी पासे को चूंकि एक तरफ से ऐसे देखने पे 4 जो है ना, चौथा जो है रिपीटेशन हो रहा है। एक है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, है ना ऐसा। और 5 कोटि से 1, 2, 3, 4, है ना ऐसा, इसको काउंटिंग करते हुए। तो यहां से अगर हम आगे बढ़ेंगे चौथा पे, तो वो जो है सेम आएगा। यहां से चौथा 1, 2, 3, 4 आ रहा है ना ये। तो यहां से हम चौथे पे गए तो हमारे पास क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है। और ऐसा बोल दे कि इसको 4 बार घुमाएंगे तो सामने कौन कौन से नजर आएगा? सेम आएगा। तो आंसर क्या बन गया? 1, 3, 5, है ना। कौन कौन छिपा रहेगा? 4, 2, 6, वही ना ऐसा। तो एक काम कर लेते हैं, इसको छापेंगे अभी। टाइम तो उधर छुट्टी है क्या? शायद बाहर पे आया है, नहीं आया है। टाइम तो लगता है सब ऊपर ध्यान नहीं गया क्या? तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, व्हाट्सएप पे आपका मैसेज आता है आपके पास? सर भेजते हैं, यूट्यूब वाला सब भेजते हैं। तो मैसेज कीजिएगा एक बार, ठीक है। ये नया बैच 10 से 11। तो अभी ये छापेंगे, टीम भेज देंगे आपके पास, भेज देना, छाप लेंगे ना ये, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष के रूप में यहाँ पे क्या निकलने वाला है? 4 बार घुमाएंगे सेम मिलेगा, है ना। उसके बाद 2 बार घुमाने पे क्या हो रहा है वो देखिएगा। जो छिपा हुआ था, जो सेक्शन छिपा हुआ था, कौन कौन सा छिपा हुआ था? 4 छिपा हुआ है,
2 छिपा हुआ है 6, 6 तो कभी भी सामने आने वाला है नहीं, तो 6 जहां पे है वहीं पे छोड़ देंगे इसको। तो छिप 2 बार घुमाने पे परिवर्तन क्या हो रहा है, जो जो छिपा हुआ था वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, और जो दिखाई दे रहा था हाई दोनों, ये क्या हो जाएगा, छिप जाएगा। अगर ये सवाल आ जाए कि 2 बार घुमाने पे कौन कौन दिखाई देगा, तो जो घूम रहा है ना, हाँ ये चारों खाली घूम रहा है, बाकी सब तो स्थिर है, तो घूमने वाला में दूर दिखाई देने वाला और दूर छिपा हुआ होगा। तो सवाल हमारे पास कैसा पूछेगा, अरे 166 बार घुमाएंगे तो कौन कौन सा दिखाई देगा, है ना, तो 4 से भाग देंगे, शेषफल देखना होगा, है ना, और शेषफल में ही हम पता कर लेंगे कि क्या और कैसे होगा। नो प्रॉब्लम, ओके। नोट में हम आपको लिखवाने वाले हैं, नोट में लिखिए, नोट 1, किसी पासे को निर्देशानुसार 4 बार घुमाया जाए तो समान पासा प्राप्त होता है, समान पासा प्राप्त होता है। अगला नोट, अगला नोट, यदि 2 बार घुमाया जाए, यदि 2 बार घुमाया जाए तो दिखाई देने वाले 2 अंक छिप जाते हैं, दिखाई देने वाले 2 अंक छिप जाते हैं, और छिपे हुए 2 अंक दिखाई देने लगते हैं। हो गया, एक सवाल लिखिए, दिए गए पासे को, सवाल क्वेश्चन, दिए गए पासे को निर्देशानुसार 948 बार घुमाया जाए, 948 बार घुमाया जाए तो कौन कौन से अंक छुपे रहेंगे, कौन कौन से अंक छिपे रहेंगे। हाँ, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने पर अगर शेषफल नजर आया तो उतना ही घुमाएंगे, शेषफल कुछ नहीं बचा तो नहीं घुमाएंगे, उतना ही पे आंसर देंगे, सेम आएगा। तो आंसर में ऑप्शन में सेम आएगा, ये लिखा हुआ नहीं रहेगा, नहीं ना, हमें वहां पे नंबर चाहिए, तो कौन कौन सा नंबर छिपा रहेगा इसमें, आंसर बता दीजिए। हाँ, 16 छिपा रहेगा, ओके, तो 948 बार ये 4 से कट जाएगा ना, ये पूरी तरह से, इसका मतलब इसको घुमाने की आवश्यकता नहीं है, 948 बार घुमाने के बावजूद भी ये सेम टू सेम यही दिखाई देगा। तो कौन कौन सा छिपे ही रहेंगे ये पूछ रहा है, तो कौन कौन सा छिपे रहेगा, जो अभी छिपा हुआ है वही वाला उस टाइम भी छिपा रहेगा। तो कौन कौन छिपा हुआ है, 1, 5, 6, ये क्रोमा में कि या में, या में, या का मतलब होता है क्या कि इन तीनों में से कौन हो, इन तीनों में से कौन हो, जबकि यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, तीनों के तीनों, इसका मतलब कोमा में ही सही रहेगा, यही क्या हो जाएगा आंसर। कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, राष्ट्र